औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपको ISIS के ताल्लुक़ से वो अब गुमशुदा हो गए, वो रूपोश हो गए। वो अब दुनिया में जिस तरह से दंदनाते फिर रहे थे 10-20 साल पहले, अब वो बात क्यों नहीं रही। आपको उसका एक खुलासा अगर आपको समझ में आए तो ईमान बढ़ा लो, अगर आपको समझ में आए तो। क्योंकि ईमान अगर हक बात सुनोगे तो इंसान रोता है। क्योंकि मैं आज एक ऐसा पाकिस्तान के जो मुबल्लिग का बयान सुना, मैं उनका नाम तो नहीं जानता, अक्सर उनके वीडियोस आते रहते। तो उन्होंने कहा कि देखो, तबलीगी जमात एक वाहिद ऐसी जमात है जो दुनियावी एतबार से कोई गर्ज नहीं थी उसमें। बेशक ये बात सही है, क्योंकि मैं खुद तबलीगी जमात में मेरा बचपन गुजार दिया, अल्लाह जानता है मेरा। यहाँ तक कि मैं जब अमेरिका से 10 साल बाद लौटा तो मैं जो कारगुजारी सुनाया मेरे महल्ले की मस्जिद में, वरंगल में, हनमकोंडे में। तो हनमकोंडे में जो इज्तिमा होता था वो पूरा खाजपेट, वरंगल, हनमकोंडा ये सब गैदर होते थे उस दिन। या तो जुमेरात को रहता था या जुमा की शब रहता था या फिर संडे रहता था, मुझे याद नहीं है डे, मगर सारी जो है हनमकोंडा, वरंगल और खाजपेट की जो है तबलीग जमात के कारकुन, वो जो काम करने वाले खुद आते थे। तो कारगुजारी सुनाया था, वो था 96 की बात। तब तक भी मैं जो है तबलीग जमात में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहता था। फिर उसके बाद में मैं अमेरिका में 9/11 के बाद में ये है ज़हन बना लिया था कि मैं गैरों में जो है दीन की बात रखूँगा। न्यूयॉर्क के अंदर अल्लाह जानता है, मैं यहाँ आए जब से तो बराबर रोज़ लोगों को याद दिला के आते हो अल्लाह ने ईसा को पैदा किया। ये मेरी जो है तबीयत में है। तो वो मुफ्ती साहब ने बहुत अच्छी बात बोली कि कोई गर्ज के बगैर तबलीग में अल्लाह के खातिर 40 दिन या साल भी लगा के आता है, और फिर जब लौटता है तो मेरे को आंसू आ गए कि इंसान वाकई ये बात हम नहीं सोचते। जब लौटता है जमात का काम ख़त्म होने के बाद, घर वापसी होती है, 1 साल या 40 दिन लगा के लौटता है आदमी, तो इस्तग़फ़ार पड़ता है। क्योंकि मैं भी यहाँ 53 डेज़ लगाया था 94 में या 96 में। तो मैं वापस आ रहा था, 1800 किलोमीटर से दूर हम कार में थे, और रोज़ इस्तग़फ़ार पढ़ते हुए घर को पहुँचे। तो ये इस्तग़फ़ार क्या है? ऐ अल्लाह, मैं कुछ नहीं किया, मेरी ज़ात हक़ीर है, करने वाली ज़ात तेरी है, हमसे जो गलती हो गई उसको माफ़ कर दे, दरगुजर कर। लेकिन एक बात मैं आपको बताता हूँ कि हम ईमान वाले वो दर्जे के नहीं हैं। 1947 में हिंदुस्तान से पाकिस्तान बना, एक कोई मकसद था, मुसलमान अलहदा रह के सुकून से जीएंगे बोल के, मगर इंसान को सुकून से ना नफ्स रहने देता ना शैतान। तो बहरहाल मोहम्मद अली जिन्ना और क़ाइद आज़म इकबाल जो भी है, उन लोगों ने जो ख्वाब देखा वो जो है तुम्हारे सामने है। मैं समझता हूँ आज पछता रहे हम। बहरहाल इसमें ख़ास बात ये बोलना है कि 1947 में जब मुल्क से इधर मुसलमान जा रहे थे, इंडिया से निकल के हिजरत करना चाह रहे थे, और वहाँ से हिंदू हिजरत करके इंडिया आ रहे थे, पाकिस्तान के इलाके में जो थे। तो इसकी एक ख़ास बात क्या थी कि वो मैं अब आपको बता रहा हूँ कि कोई नमाज ने पढ़ के बोला कि अल्लाह जहाँ भी हम मुसलमान रहे, हम मुसलमानों को तो सुकून से रहे। कोई भी 2 रकात नफिल नमाज मैं आपको बता रहा हूँ नहीं पढ़ा कोई भी। मैं आपको मेरे दावे से कह रहा हूँ नहीं पढ़ा कोई भी। अगर कोई मुसलमान दावे से पढ़ता तो इन 75 साल में 3 बार जंग नहीं होती मुसलमान की हिंदू से, और हिंदू फ़ख्र से बोलता कि हम 2 टुकड़े कर दिए इंडिया के, पाकिस्तान के। तो जब भी नमाज नहीं पढ़े, कुरान नहीं पढ़े, जिक्र नहीं करे, अल्लाह से नहीं मांगे, पाकिस्तानी भी जा रहा, इंडियन भी जा रहा,
बांग्लादेश का भी जा रहा अल्लाह के घर पे उम्रे के लिए, हज पे, वहाँ भी जाके मुल्क के लिए नहीं कोई मांग रहा, उम्मत मुस्लिमा के लिए नहीं कोई मांग। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत का होने का जो ज़र्फ़ है हमारे पास, वो हक़ अदा नहीं करके आ रहा। आज पाकिस्तान का जब मैं जो है वीडियो देखता हूँ तो हिंदू गुरूर से बोल रहा, जबकि इतनी गरीबी है वहाँ, अल्लाह जानता है, मैं खुद इंडिया में रहता हूँ, इतनी गरीबी है और पाकिस्तानी समझता कि मोदी अच्छा चला रहा, वो खाली वीडियोस देख के उन्हें ऐसा खुश हो कि मोदी जय जय कर रहा, हिंदू ये पाकिस्तानी मुसलमान, और उसको नहीं मालूम उन्हें छोटे छोटे अखबारों में छोटे छोटे ऐसे टीवी के छोटे छोटे ऐसे कटिंग्स पूरे वर्ल्ड में क्या करता, अपने से पैसे देके वो इन्हें इसकी अच्छी पोजीशन है, इसकी इन्हें हीरो है पाकिस्तान इंडिया का मोदी, ऐसा बता लेता उन्हें, और हमारे वाले समझते ये ट्रू है, समझ जाते। वैसे उसके जो चोरी है, उन्हें जो झूठ बोला वो भी सामने आके उनके अपने हिंदू बच्चे बताए, अल्लाह जानता। खैर, अब जो हालत है बोल रहा, इंडियन भीख मांग रहे हैं बोल रहा, पाकिस्तान खाने को खाना नहीं है बोल रहा पाकिस्तान के पास, और पाकिस्तानी ड्रामों में तो ऐसा सूट बूट ऐसा बताते, ऐसे घरा बताते जैसा कि उन्होंने वाकई हर कोई जो है, जैसा जापान का इकानमी दुनिया की कभी भी अच्छी रही, हालांकि वहाँ जलजले आए भी तो जापान को कभी धक्का नहीं लगा इकानमी के अंदर। जापान से भी सबक नहीं ले सकते पाकिस्तान का। जापान की इकानमी कभी भी अच्छी रही, कभी पाकिस्तान की इकानमी अच्छी नहीं रही, भीख मांगते रहा। इनका ने गए अल्लाह के नाम पे कुछ दो, बाबा के नाम पे कुछ दो, मैं मुसलमान हूँ, कम अज़ कम ए अरबी तू मेरे कुछ तो भी दे, पेट में डाल लिए, देते मुल्क क्या तरक्की करता रहे। इस वास्ते मैं बोल रहा हूँ कि आज भी मुसलमान तकलीफ़ में है पाकिस्तान में, लेकिन कोई कुरान नहीं पढ़ता, कोई नमाज नहीं पढ़ता, कोई जिक्र करके नहीं बोलता अल्लाह मेरे मुसलमानों को बचा ले, अल्लाह इस वतन को बचा ले, अल्लाह ये इस्लाम के नाम पे है हमारी इज़्ज़त बचा ले, कोई नहीं बोलता। मैं रोज़ बोलता हूँ, मैं रोज़ मुसलमानों के लिए अल्लाह से कहता हूँ अल्लाह 24 घंटे मुसलमानों को कोई तकलीफ़ मत दे, रोज़ बोलता हूँ, और कितने बार बोलता हूँ, 27 बार बोलता हूँ रोज़, अल्लाह मुसलमानों की हिफाजत में रख। और मेरी दुआ में असर क्यों नहीं है? क्योंकि मैं गुनहगार हूँ। मैं यहाँ तो सिर्फ पैसा कमाने आया था अमेरिका में, मैं तो इज्जत करने आया था यहाँ, और मेरी एकड़ी कब निकली? 1992 में बाबरी मस्जिद शहीद होने के बाद में मैं जो है हाथ धो लिया गुलाम से, और बोला मैं तो अब पार हो गया भाई। अल्लाह छोड़ता मेरे माजी को, जैसा आज इमरान को पकड़ लिया माजी का। इमरान जवानी में नमाज नहीं पढ़ा, जवानी में हिटलरी करा मैचेस के वक्त, कई बच्चों के मुस्तकबिल तबाह कर दिया। मैं वैसे भी वीडियो देखा, एज ए मुस्लिम नहीं था उन्हें। अब अगर सोने मुसलमान हुए तो वो हमारे इंडिया में मुहावरा है, 100 चूहे खा के बिल्ली हज पे चली, वो था, वो है इंडिया। तो अब खाना कहाँ से आएगा तुम्हारे पास? अरे कितना करते रहे, क्या है तुम्हारे पास करने के लिए? मैं बोलूँ, मैं अपनी ज़ात का बता रहा हूँ, तुमको यकीन नहीं आएगा कि मैं मुसलमान अब बना और मैंने दुनिया की जितनी मोहब्बतें हैं वो सब छोड़ दिया। मेरे माँ बाप चले गए, मेरा वतन मेरे 35 साल से मैं वतन के लिए तरसता हूँ, इंडिया के लिए। भले मेरे को वहाँ रोज़ी रिज़्क़ रहो ना रहो, लेकिन मेरे बचपन की दी यादें अच्छी है, इस वास्ते मैं वहाँ के लिए तरसता हूँ। मेरे से अल्लाह मेरे माँ बाप छीन लिया, मेरे भाई बहन छीन लिया, मेरे रिश्तेदार छीन लिया, मेरा वतन छीन लिया, मेरी शिनाख्त छीन लिया अल्लाह ताला। मैं यहाँ एक जो है गुमनाम सा बेवतन पड़ा हुआ हूँ अमेरिका में। क्या हिमाकत करते रहे। तो मैं आईएएस के ताल्लुक से बता रहा था, फिर मैं दूसरी बातों में चले गया, क्योंकि आदमी का जो रोना आता है वो खुद ब खुद अपनी ज़बान पे आ जाता है, वो ज़ख्म है। असल ये है क्या? कोई मुसलमान जानता है या हिंदू जानता?
ये बड़ी साजिश है अज़ल से, जो हमारा यहूदी दुश्मन है उनकी साजिश थी। जब वो पकड़े जाने वाले थे उन लोगों ने जो है क़त्ल गारतगिरी मुसलमानों के साथ भी ख़त्म कर दी थी, वरना जो है ये IS मुसलमानों को मारे। आप गौर करो, एक मुसलमान कुरान में कह रहा है एक मुसलमान मारे तो जहन्नुमी बुरा। ये IS वाला कैसा मुसलमान हो सकता? एक मुसलमान को अगर क़त्ल कर दे गुनाह कबीरा माफ़ नहीं होता, जहन्नुमी है बोल दिया, अल्लाह डिक्लेयर कर दिया। तो मेरे भाई IS को नहीं पहचानी हम। अब दूसरा सुनो, कर्नाटका का, बहुत लंबी बात होगी। कर्नाटका हिंदू मोदी बोल रहा था, इससे पहले अमित शाह बोल रहा था दिल्ली में, जय श्री राम, ऐसा बटन दबाओ 400 वाल्ट का कि मुसलमानों को जो है करंट लगे, और वहाँ आम पार्टी आ गई थी। इनका जय श्री राम हार गया था और जय हनुमान का चेला केजरीवाल जीत गया था। अब यहाँ क्या करा मोदी आके, अरे हम जय श्री राम बोले तो हार गए थे दिल्ली में, अब कर्नाटक में ये बोलेंगे जय हनुमान। तो मालूम यह हुआ कर्नाटक का हार गया बीजेपी का जय हनुमान से। अब ये भी मालूम हो गया कि केजरीवाल जो जय हनुमान का भक्त है उन्हें भी फेल हो गया दिल्ली में। उसकी हकीकत कर्नाटक में मिली, ना हनुमान है ना राम है। अरे कहाँ जा रहे रे मरने के लिए, जन्नत मिलने के लिए? अल्लाह को पहचानो, बोलो मेरा अल्लाह कौन है। उन्हें बोलता तुम्हारे ख्वाबों में, इशारे देता, अल्लाह अकबर।